जी को जी। आप शुरू कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज पति, श्री मिराज सुना। तेज कुंवर श्याम, पल पल करो प्रणाम। पिया जी पल पल करो प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु की जय। श्री राम रतन महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, महाराज जी को जब उस दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, उसके बाद महाराज जी उस घटना को लेके विचार करते हैं कि वो परमात्मा भी मुझसे मिलना चाहते। उससे आगे महात्मा जी की, गया में जो महात्मा जी ने उनको 4 वचन दिए थे, दूसरे वचन का पालन करने के लिए वो साधु संतों का संग ढूंढते हैं। तो उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है, वहां पे एक माई होती है। वो उनसे साथ रखने का आग्रह करते हैं, तो माई थोड़ा सा आनाकानी कर। तो साधुओं के आने का, बाकी के साधुओं के आने का इंतजार करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। तो वो साधु सहर्षि महाराज जी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको कच्चा सामान दे देते हैं, खिचड़ी पकाने के। जब महाराज जी पत्ते जलाकर कच्ची पच्ची खिचड़ी बनाकर खाते हैं, तो वो अपने में विचार करते हैं, अपने मन को भी साथ देते हैं कि मुझे स्वाद नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक साधक हूँ, और साधु जो होता है वो साधक ही होता है। साधु का मतलब होता है अपने मन को साध लेना और एक लक्ष्य दे देना। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में विचार रहते हैं कि साधु को के लक्षण क्या होने चाहिए। उसे नियम और संयम से चलना चाहिए, उसे ज्यादा इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, उसे हर चीज सहने की क्षमता होनी चाहिए, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ अग्रसर। सुंदर साथ जी ऐसा विचार महाराज जी जब करते हैं, तो अपनी मंडली के साथ वो, साध मंडली के साथ ही वो रहना प्रारंभ करते हैं। अगले दिन मंडली के साथ ही वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वहां से वो साधु जो थे जिनके साथ महाराज जा रहे थे, वो क्या किया करते थे, वो कच्चा सामान लिया करते थे, भिक्षा में आटा वगैरह ले लिया करते थे और खुद रोटी बनाया करते थे। तब महाराज जी के हृदय में विचार आता है कि माया का भी कोई कार्य हो, कि अपना कार्य स्वयं करना आना चाहिए, और आध्यात्मिकता में भी अपनी उड़ान खुद चलानी चाहिए। अपना गुरु स्वयं होना चाहिए जब तक कोई सदगुरु ना मिले। दोनों ही बातों को महाराज जी इस तरह से कहते हैं कि मेरे हृदय में विचार आता है कि ये साधु होके भी खुद खाना बनाते हैं। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी जब महाराज जी आगे बढ़ते हैं, फिर वो आलूओं की भिक्षा लेते हैं। उनमें जो एक माई थी ना सुंदर साथ जी, वो जो दूसरे साधु थे महाराज जी के साथ, और एक साधु हमेशा माई के साथ रहा करते थे, वो उन साधु पे अपना अधिकार जमाती थी, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहती थी। तो वो रात के समय उस साधु को बुलाने आई कि चलिए अब आपके आसन मैंने लगा दिए हैं, चलिए अपने निद्रा के लिए चलते हैं। तो वो साधु पता नहीं क्यों उनको मना कर देते हैं, और साफ ही मना कर देते हैं। तो महाराज जी ये दृष्टा बन के देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि साथ रहते हैं तो ये मना क्यों कर रहे हैं। और फिर वो एकदम से कहते हैं कि ना मुझे तुझसे कुछ लेना है, ना मेरा तेरे से कुछ, तेरा मेरे से कोई काम है। अगले दिन यही आ जाना, यात्रा से इसे आगे बढ़े। अगले दिन महाराज जी और वो साधु उनका इंतजार करते हैं, माई का और साधु का, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो अपनी यात्रा के लिए चलते हैं, तो आगे जाके उन्हें साधु और वो माई दोनों मिल जाते। सुंदर साथ जी, पेज नंबर 41। साधु तो मिल जाते हैं, आगे क्या होता है, हमने अपना मार्ग संभाला, चले वहां से हम दोनों, लेकिन आगे मिले मार्ग में साधु और माई दो।
कहते हैं कि हम दोनों ने अपना मार्ग संभाला इंतजार करके, जब वो नहीं आए तो आगे साधु और माई दोनों हमें मिल गए। जो साधु अपना साथी था, सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी इन साधु को अपना साथी बता रहे। ना पीछे कहीं उन्होंने किसी को साथी बताया और ना आगे किसी को अपना साथी बताया। किंचित बात न कि उसने एक तरफ रास्ते पर वे एक एक तरफ अपनी दुख से। कहते हैं कि मैं और मेरा जो साथी साधु था, हम लोगों उन्होंने तो किंचित मात्र उनसे बात नहीं की। हम अपने रास्ते जा रहे थे तो वो अपने रास्ते जा रहे थे, हम अपनी धुन में थे वो अपनी धुन में थे। एक जगह ठहरे हम सब, माई लाई उनको भोजन, जी में नहीं महात्मा जी तो दुखी हुआ माई का। क्या कहते हैं कि माई उन साथी महात्मा जी के लिए भोजन ले आई और महात्मा जी ने फिर भोजन नहीं किया। पहले दिन तो गए नहीं उनके साथ और आज उन्होंने भोजन नहीं किया। एक जगह ठहरे हम सब, माई लाई उनको भोजन की, फिर उन जब उन्होंने नहीं जीवा ना महात्मा जी ने, तो उस माई को बहुत दुख बना, बहुत ज्यादा दुख बना। दुखी तो वो पिछली रात ही हो गई थी जब महात्मा जी नहीं गए थे उनके साथ। सोचा था उनसे जीमेंगे, बना लिया था खाने को, इसी भ्रम में ले आई थी माई उन्हें जुमाने। महाराज जी कहते हैं कि उस माई ने सोचा था कि महात्मा जी जीमेंगे, कि मैं उन्हें खाना, अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी तो वो मान जाएंगे और जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी बात सोच के मैं ये खाना बना लाई। लेकिन उसको ये भ्रम हुआ। जी कहते हैं कि उसको भ्रम था कि वो साधु खा लेंगे। और वो सिर्फ साधु के लिए खाना बना के लाई थी, संग महाराज जी के लिए खाना नहीं बना के लाई थी। मतलब वो सेवा भाव में नहीं थी, सिर्फ वो उन्हीं के तन से चिपकना चाहती। माई उन्हें जिमा करके ही भोजन जीमा करती थी, लेकिन जब इनकार किया माई जी ने तब से बरती थी। वो माई का नियम था। नियम तो ये होना चाहिए था कि परमात्मा को भोग लगवा के वो खाना खाती, लेकिन उसका नियम था कि महात्मा जी को खाना खिला के फिर वो खुद खाना खाया करती थी। लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो माई अपने कंट्रोल में नहीं रही। सुंदर साथ जी क्या किया उसने कि पिछली रात भी उसने खाना बनाया था और उसने अपनी मंशा भी जता दी कि मैं महात्मा जी के खाए बिना खाना नहीं। कल कुत्तों को डाल दिया, अब भी कुत्तों को डाला, जैसे हो प्रण कोई उसका माई ने दिया जत। महाराज जी कहते हैं कि उसने ये भी बता दिया कि पिछली रात भी उसने कुत्तों को खाना डाल दिया था और अब तो हमारे सामने उसने कुत्तों को डाल दिया। और उसने अपना प्रण जता दिया कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं खाना नहीं। साधु अपने साथ साथ थे, जीमा करते रोजाना, 3 रोज तक माई ने जीमा नहीं एक। महाराज जी क्या कहते हैं कि साधु तो मेरे साथ रहा करते थे, साधु को परवाह नहीं थी उस माई की, उनकी रहनी अलग थी। वो वाकई में ही परमात्मा को पाना चाहते थे और वो किसी तन में चिपकना नहीं चाहते थे। उनकी रहनी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो महाराज जी की रहनी से भी प्रभावित हुए थे, तो उनको महाराज जी से बल मिला था उस माई से पीछा छुड़ाने। तो ऐसा नहीं है कि अगर माई ने नहीं खाया तो उस महात्मा के हृदय में दुख बन गया। वो अपना रोज खाया करते, वो नहीं सोचा करते थे, माई के बारे में सोचते नहीं थे। और उधर माई ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, एक दाना नहीं खाया था, कि इस भ्रम में कि महात्मा आके उनको मनाएंगे और उनको जिमाएंगे। किए रही प्रण माई भी, जब तक साधु नहीं जिमेंगे भोजन का एक दाना तक हर की जम नहीं। कहते हैं कि उसने भी अपने प्रण को जता दिया था, माई ने भी अपने प्रण को जता दिया था कि जब तक ये साधु नहीं जिमेगा तब तक। सिर्फ एक ही साधु के लिए सुंदर साथ जी, बाकी साधु भी थे उनके साथ, एक और भी थे, उनका भी नहीं, इन्हीं का। कि एक साधु जब तक ये नहीं जिमेंगे, एक भोजन का एक नहीं करेंगे मेरे हाथों से, मैं एक दाना भी हरगिज नहीं लूंगी, ये प्रण वो जता चुकी, बता चुकी। वहां से चले करके किया खड़क पूरी विश्राम, था वो एक बंगाल का प्रतिष्ठित ग्राम। राजी कहते हैं वहां से चल करके हम खड़गपुरी आ गए। वो एक बंगाल का प्रतिष्ठित ग्राम ग्राम सुंदर साथ जी एक। इसमें महाराज जी हमारे मन की व्यथा को बताते हैं, जो हम
हमें समझाना चाहते हैं कि सुंदरता जी, हमारे हमारे अंदर मन होता है। हमारे मन में अहंकार भाव होता है, और अपने अहंकार को जीवित रखने के लिए हम कुछ भी करते हैं। हम जिसे कभी कभी स्वाभिमान का भी नाम दे देते हैं। अब उसे स्वाभिमान में और अहंकार में बहुत मामूली सा ही, बाल जितना ही अंतर होता है सुंदर सा, बहुत मामूली सा। अब ये समझिए कि एक उदाहरण से इस प्रसंग को थोड़ा सा समझाती हूँ। मसाला इसका बात उसकी कि महाराज जी वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, कि जैसे दो पशु लड़ते हैं ना आपस में, तो वो क्या करते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए, विवेक तो उनमें होता नहीं, लड़ते रहेंगे। जब उसके शरीर के ऊपर बात आ जाएगी तो वो भाग खड़े होगा, एक जना भाग खड़ा होएगा जो पिट रहा हो, दोनों में से जो हार। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य तब तक लड़ता रहता है जब तक उसका अहंकार जीवित रहता है, भले ही शरीर को नुकसान पहुंचे, भले ही शरीर को कुछ भी हो, क्योंकि वो मन के वश में। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी कहते हैं मन इतना मजबूत, मतलब अहंकार भाव इतना मजबूत होता है कि वो, या तो उस मन का प्रयोग हम आत्मिक उत्थान के लिए कर सकते हैं, आध्यात्मिकता में ऊपर उठने के लिए भी कर सकते हैं, कि नहीं मुझे ईश्वर को पाना है, परमात्मा को पाना है। नहीं तो वही मन हमें इतने नीचे स्तर तक ले आता है कि एक शराबी भी दारू पी के नाली में पड़ा हो, स्तर उसका गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो तन पे आ जाता है। तन की रक्षा तो वो वहां भी नहीं कर पाता, आध्यात्मिकता में भी अपना तन गला देता है अगर वो परमात्मा को पाना चाहता है, और यहाँ भी शराब पी के या गलत काम करके अपने शरीर को खराब कर। सुंदर सा जी महाराज जी आगे बताते हैं कि हमें कितना किसी के तन से चिपकना चाहिए और कितना नहीं चिपकना चाहिए, और अपने तन को हमने कहाँ गलाना है, उस चीज को महाराज जी हमें बताना चाहते हैं। कि वो माई परमात्मा को पाने निकली थी, लेकिन महात्मा पे अपना अधिकार जमाती थी, पत्नी रूप में उनके साथ रहना चाहती थी, तो इससे अच्छा वो माया में शादी कर। काम तो वही था ना, गृहस्थी वहां चलानी थी, गृहस्थी यहाँ बसा के बैठ गई थी। उनके ना खाने से उसको दुख हो रहा था। अब वो अपनी इंद्रियों के वश में इतनी आ जाती है, अपने मन के वश में इतनी आ जाती है कि वो ये भी नहीं देखती कि वो गलत कार्य कर जाए। तो सुंदर साथी जी, हमारा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इतना माया की किसी भी वस्तु को पाने के लिए इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि हमारा हृदय, वहां मन हमारा अटक जाता है। उसके लिए हम दिन रात गला देते हैं, और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं तो वो हमें तुच्छ लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जो मिल गया वो मिट्टी, और जो ना मिला वो सोना ही रह जाता है, उसके पीछे हम भागते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि हमें एक पावर मिली है अपनी परिस्थितियों को चाहना की। ऐसी भी चीज ना चाहो कि 10 साल बाद लगे कि इससे अच्छा तो राज्य मांग ली होते, राज्य को ही राज्य से मांग लिया होता, अपने जीवन के 10 साल वहां दे दिए होते, तो शायद आज परमात्मा की माया की और किसी भी वस्तु में इतना ना ज्यादा अटकाव कीजिए कि अटके ही रह जाए, हम आगे अपनी यात्रा ना पूरी कर सके। पेज नंबर 42, छठी लाइन। साधु जन जितने बोले है आज बड़ा अवसर, बंगाली होते देखे सब चलो साधु आज मिलकर। महाराज जी कहते हैं कि साधु बोले कि आज बड़ा अवसर है, कि बंगाली कैसे, होली का उत्सव था शायद, कि यहाँ कोई, वहां पे कोई प्रोग्राम होगा जिस तरह से। तो महाराज जी कहते हैं कि साधुजन बोले कि आज बड़ा अवसर है, कि देखे बंगाली क्या करते हैं इस अवसर पे। ऐसा कह के साधुजन हमसे बोले कि चलो अपने चलते हैं। सम्मति भी हमने दी अपनी, हमको भी सबने साथ दिया, एक साधु का लिया कमंडल चिमटा एक से मांग ली। महाराज जी कहते मैंने भी अपनी सहमति दे दी कि हाँ चलो कोई नहीं, अपने चलते हैं, देखते हैं बंगाली इस अवसर पर क्या करते हैं, ये बंगालियों का त्योहार है। और मैंने क्या किया कि साधु वेश, महाराज जी साधु वेश में नहीं थे, वस्त्र उन्होंने इतने नहीं पहने हुए थे। एक उन्होंने धोती पहनी हुई थी और ऊपर से बस एक धोती को उन्होंने लपेटा हुआ था। तो महाराज जी कहते हैं मैंने भी एक साधु से कमंडल और चिमटा मांग लिया। अपना जो साथी साधु था उसकी तबीयत ठीक न थी, माई उसकी देखभाल करने के लिए उनके पास छोड़ी। जो साथी साधु था जिसके लिए माई इतनी परेशान थी, उसकी तबीयत खराब थी। महाराज जी कहते हैं हमने, हमारे हृदय में तो ऐसी कोई बात थी नहीं,
और हमने माई को उसके पास ही छोड़ दिया कि चल वो उसके देखभाल करेगी, क्योंकि वो कई दिनों से उनकी सेवा करना चाहती थी। महाराज जी कहते मेरे मन में ये विचार था कि वो सेवा करना चाहती थी, तो चलो उन्हें सेवा का अवसर मिल गया, ऐसा सोच के हमने उनको उसके पास छोड़ दिया। हम तो गए खड़गपुर होली का, देखे कैसा है त्योहार, इधर हमारे साधु को चढ़ गया तेज। खड़गपुर में क्या अवसर था सुंदर सा जी, होली का थी। वो बंगालियों की होली देखने गए थे, सब साधु जन गए थे तो उनके साथ गए थे। और इधर जो उनका साथी था उनको तेज बुखार चढ़ गया। महाराज जी ऐसी बात बताते हैं। उसकी तेजी सह ना पाए वे, गलफत में आए एकदम, माई उनको उठा वहां से, आंध्रा भाग गई वो। ये कुकर्म कर दिया उस साध्वी ने। क्या किया कि महाराज जी कहते हैं कि हम तो होली देखने चले, पीछे से वो माई और साधु ही रह गए थे। और सारे साधु जन की जो मंडली थी हमारे साथ जो चल रही थी, और भी साधु जगन्नाथ की यात्रा के लिए चल रहे थे, वो भी हम साथ चल गए। तो रह कौन गया था डेरे में? सिर्फ माई और साधु। और उस साधु को इतना तेज बुखार था कि उसको बेहोशी से छाई हुई थी, तेज बुखार, मतलब होश नहीं था। और माई उनको उठा के ले गई का आंध्रा तक। सुंदर सा जी, एक स्त्री एक पुरुष को उठा के ले गई। कितने मन ने उसको बल दिया होगा ना इस काम कार्य के लिए। तो कहते हैं कि वो माई उसको उठा के आंध्रा भाग गई। 60 मील आंध्रा वहां से, रेल वहां से जाती थी। हमसे डर लगता था उसको, इसलिए ले भागी थी। किस लिए लेके भागी थी? आंध्रा ले गई थी। कितनी देर दूरी की, कितनी दूरी थी? 60 मील की दूरी थी। और ट्रेन जाया करती थी वहां से जहाँ पे महाराज जी थे। कहते हैं कि किस लिए लेके भागी थी? कि उनको हमसे डर लगता। मुझसे क्या डर लगता था कि वो साधु शायद मेरी संगत में आके ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था। जबकि वो पहले से ही उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसको बल नहीं मिल रहा। अब उनको ऐसा लगने लगा था कि महाराज जी उसको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं। सुंदर सा जी, अब क्या करें आगे? अच्छा मौका सोचा उसने, उस साधु की गलफत से टिकट लिया अपने पल्ले से, ताकि हमसे पिंड छूटे। उसे अच्छा मौका मिला था, क्योंकि हम भी नहीं थे और भी साधु नहीं थे। हैं? आनन फानन में वो उनको ले गई रेलवे स्टेशन, और टिकट भी अपने पल्ले से लिया, अपने पल्ले से ही धन भी खर्च कर लिया। और हमसे पिंड छुड़ाने के लिए वो महात्मा जी को वहां से ले गए। जब वापिस हम हुए वहां से, ना साधु ना माई जी, इधर उधर उन दोनों की हमने धूम मचाई। क्या कह रहे हैं कि हम जब वापिस आए तो ना माई थी ना साधु था। अब महाराज जी ने तो अपने साथी को संभालना ही था ना, क्योंकि वो बुखार में बैठ। कहते हैं कि हमने इधर उधर ढूंढा, हमें नहीं मिले। कहते मैंने धूम मचाई, शोर मचाई कि कहाँ है वो, कहाँ चले गए, किसी ने कहा कुछ देखा होगा। इतने बुखार में वो तो चलने लायक भी नहीं थे, ऐसे कैसे वो चले गए बिना गाड़ी के, बिना किसी चीज के? कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही ना। वे तो मिले नहीं, उनका पता एक ने बतलाया, कैसे उनके पास आए जब कुछ समझ नहीं। कहते हैं कि कैसे मिलेंगे? एक ने बताया, पर सबसे पूछ रहे थे महाराज जी। और एक ने बताया कि वो स्टेशन की तरफ गए होंगे, क्योंकि मैंने उनको जाते हुए देखा था उस रास्ते पे। कैसे उनके पास जाए अब कुछ समझ नहीं आया। अब जब ये बात महाराज जी को पता चली कि वो स्टेशन की तरफ उनको लेके गई है, अब महाराज जी सोच विचार में कि अब कैसे मिलेंगे, पता नहीं वो कहाँ ले गई है, क्या है। फिर भी महाराज जी उनकी खोज में चलते हैं। आखिर हम पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए, देखा तो स्टेशन पर ही साधु हमको आंध्रा ले गई थी। महाराज जी कहते हैं वहां से मैं, मेरे पास तो इतना धन नहीं था कि मैं ट्रेन से जा सकता, और ना मुझे, लेकिन मुझे इतना पता था कि वहां से उस समय ट्रेन का जो टाइम था वो आंध्रा जाने का था। तो महाराज जी कहते हैं मैं पैदल ही चल पाया, पैदल ही लपक लिया। और 3 रोज लगातार चलने के बाद कहते हैं कि मैं आंध्रा के स्टेशन पे पहुंची। पेज नंबर 43। तबीयत तो थी ठीक, मगर वे गमगीन सी हालत में थे। जब हम उसके पास पहुंचे तो साधु ने कहा,
महाराज जी कह रहे हैं कि तबीयत तो उन साधु की ठीक थी, देखने में ठीक लग रहे थे, हालत में सुधार था, लेकिन शरीर का हाल तो ठीक था सुंदर साहब जी, लेकिन जो हृदय का हाल था ना, मन का हाल था, वो गमगीन। तनिकी नहीं, वो उनके मन को देख रही थी महाराज जी, उनके मन को देख रही थी कि चेहरे पे जो भाव है वो बड़े गमगीन है। और महाराज जी कहते हैं मैं उनके पास पहुंचा। हम भी प्रण करके बैठे थे, अन्न जल उस दिन पावेंगे जिस दिन हमें हमारे साथी महाराज मिल जाए। वो स्टेशन पे क्यों बैठे थे 3 दिन से? माई उनको ले जाना चाहती थी, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि वो साधु मुझसे कहते हैं कि मैंने भी प्रण ले रखा था, जब तक मेरे साथी मेरे पास नहीं आ जाएंगे ना, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण। मैंने ऐसा प्रण कर रखा था कि मेरे महाराज मुझे मिलेंगे, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। कि उसको भी अंदर से विश्वास था कि महाराज जी उसको इसके पिंड से छुड़वाएंगे, इस माई से, इस माया से छुड़वाएंगे। इन माइयों को माया का रूप कहा है। सब स्त्रियां माया का रूप नहीं होती, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाती और दूसरों को भी खड्डे में डालती, भले ही साधु भी। तो महाराज जी कहते हैं कि वो भी मेरा इंतजार कर रहे थे, 3 दिन से हिले नहीं वहां से। दुष्टाई का पूरा परिचय इस माई ने दिखलाया, बेहोशी में लाई उठाकर हमारा साथ छुपाया। गमगीन अवस्था में महाराज जी को अपने दिल का हाल बताते हैं कि इतनी दुष्ट है ये माई, आपके आने से पहले भी मुझे तंग करती थी, लेकिन अब तो इसने हद ही कर दी कि इतनी बेहोशी की हालत में था और ये मुझे उठा लाई। इसने आपका और मेरा साथ छुड़वाया, ये आपका और मेरा साथ भी बर्दाश्त नहीं करते। करवाया जलपान उन्हें, बीतक सुनकर उनकी सारी। फिर तो फिर क्या हो गया तुम्हें, तो फिर भी बुखार मिला जाए। अब महाराज जी ने उनको पहले खाना खिलवाया और उनके दिल की सारी बात सुनी, जो वो कहना चाहते थे वो उनकी बात सुनी। फिर महाराज जी उनको ये नहीं कह रहे, देखो सुंदर साथ जी, यहाँ पे एक बात समझिए कि हम गम में होते हैं ना, हम तकलीफ में होते हैं, तो सामने वाला माया का जो भी होगा वो आके हमें और मैंने तने दे के जाता है कि तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया है। महाराज जी ने उनके गम को हल्का करने के लिए हल्का किया। कोई नहीं ये कहता कि कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हम तुम्हारे साथ है, या आगे से ये गलती मत करना, कोई बात नहीं, ऐसा कहना चाहिए कि एक हौसला मिलता है, और नीचे स्तर गिरा देते हैं। लेकिन महाराज जी ने ऐसा नहीं किया। महाराज जी क्या कहते हैं, तो क्या हो, ले आई वो तुम्हें, तुम्हें इतने टाइम पैदल नहीं चलना पड़ा है। तुम बुखार में थे, लाचारी में थे, कितनी पैदल यात्रा कर लेते, ये तो तुम्हारा भला किया उसने। क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ रेल में आ गए, पैदल तुमसे था दुश्वर, कुछ बुखार की कमजोरी थी, तुम कुछ रहते तुम निराह। महाराज जी कहते हैं कि अच्छा हुआ वो आपको रेल में ले आई, आपको पैदल नहीं चलना पड़ा। कुछ तो आपको बुखार था, कुछ आप बुखार की वजह से खा पी नहीं पा रहे थे, निराहार रहते, और कितनी यात्रा कर लेते, है ना। तो अच्छा किया उसने, कोई बात नहीं, आ गई ना, कोई बात नहीं। सौंपा उन्हें कमंडल उनका, क्योंकि अमानत थी उनकी। अगले दिन फिर हमने तैयारी अपनी यात्रा की। कमंडल महाराज जी उन्हीं से ही लेके गए थे। महाराज जी कहते हैं कि कमंडल मैंने उनको सौंपा क्योंकि वो उनकी अमानत थी, मैंने तो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए मांगी थी। अगले दिन फिर हमने अपनी यात्रा की तैयारी। सुंदर साहब जी आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर आगे बात करेंगे। चले अकेले यात्रा पर, उस रोज महात्मा जी हमसे छोड़ गए माई और हमको हुए अलक्षित नजरों से। महाराज जी कहते हैं कि हम यात्रा पे तो चले, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या भाव आया कि वो क्या पाना, मतलब क्या उनके मन में था कि जब तक उस माई के साथ रहेंगे तब तक वो नहीं कुछ कर पाएंगे, उनकी इंद्रियां उनको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो महाराज जी कहते हैं उसने मेरा और उस माई का साथ, दोनों का साथ छोड़ के अकेले ही यात्रा पे वो चले, अलक्षित हो गए, और उसके बाद वो कभी मिले ही नहीं, क्योंकि उनको इतना सदमा लग गया कि कोई अपनी इंद्रियों के वश में इतना भी आ जाता है कि किसी का भी इस्तेमाल कर लेता है। तो शायद
अब देखिए माया में हमारे साथ भी क्या होता है, चाहे वो दुकान का मालिक हो, चाहे वो नौकरी का मालिक हो, चाहे कोई अ, ऐसा पर्सन हो, कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कि इतने अपने उसमें हो जाते हैं कि नहीं आप हमारे से छोटे हो, हमारा काम करो, ये करो वो करो, या कुछ ना कुछ ऐसा, कि इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं हम कि हमें एक हृदय में उदासी घेर लेती है कि कितना भी कर लो हमें मिलता ही नहीं कुछ। कितना भी करें हम, हमें ताने मैने ताने सुनने को मिलते हैं। और ऐसी हरकत से वो बहुत ज्यादा गमगीन हो गए थे। तो वो कहते हैं कि वो महाराज जी कहते हैं कि वो अकेले ही यात्रा के लिए निकल गए और हमारी नजरों से ओझल हो गए। मिले नहीं फिर कहीं भी आइंदा, बिछड़ गया अपना जोड़ा, साथ अच्छा साथ मिल गया था हमको उस माई ने तोड़ा। महाराज जी कहते हैं कि आइंदा वो फिर वो कभी मिले ही नहीं, हमारा जोड़ा बिछड़ गया। पहली बार महाराज जी ने किसी साधु का संग किया था, जिनकी रहनी से वो भी प्रभावित थे और वो उनकी रहनी से प्रभावित था। दोनों ही परमात्मा का लक्ष्य रखते थे, दोनों ही परमात्मा को पाना चाहते थे। कहीं भी उनकी इंद्रियों में भी कोई खोट नहीं थी और इधर महाराज जी की इंद्रियों में भी कोई खोट नहीं थी, कि सिर्फ एक साध्यता थी परमात्मा को। कहते हैं कि मैंने एक सच्चे साधु को खो दिया और मेरा जोड़ा बिछड़ गया। इसके बाद सुंदर साहब जी कभी महाराज जी का जोड़ा बना नहीं किसी के साथ, किसी की जोड़ी बनी नहीं, रहनी में भी और वैसे भी। देखिएगा, माई जी बोली अगले दिन, तुम्हें साथ, तुम ही साथ ले लो महाराज। हमने कहा साथ तो हो ही तुम अपनी माता जी आज। एक समय था जब महाराज जी माई जी के पास गए कि आप अपने साधु संतों के टोले में हमें रख लीजिए। तो माई ने आनाकानी करके 100 सवाल उनसे पूछे थे, कितने मिल चलते हो, तुम्हारा हमारा साथ नहीं होगा। देखिए सुंदर साथ जी, समय की बात होती है और आज वही समय है, पलट गया है। और माई आई है महाराज जी के पास और महाराज जी को क्या कह रही है कि आप हमें अपने साथ ले लो। उसने आनाकानी करी थी, लेकिन महाराज जी आनाकानी नहीं करते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने कहा साथ ही हो तुम अपने माता जी है। वो साधु तो छूट गए थे, वो तो चले गए। अब माई को भी कोई ना कोई साथ चाहिए था। तो महाराज जी को क्या कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ ले लो। तो महाराज जी क्या कहते हैं, आप साथ में ही हो, क्यों चिंता करती हो। लेकिन क्या संबोधन कर रहे हैं, माता जी, माता जी संबोधित कर रहे हैं। हालांकि माई के हृदय में ये चल रहा था कि इनकी वजह से वो साधु गए हैं, अगर ये हमारी जिंदगी में ना आते तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन सुंदर साथ जी तो उन्होंने तो बिछड़ना ही था। क्यों? क्योंकि वो और उन माई की जो राह थी वो दोनों की अलग है। पर माइयों की टोली आवे तो उनसे मिल जाना, साधु और महात्मा के संग अनुचित है तेरा जी। महाराज जी क्या कहते हैं उनको, कि साथ में तो हो ही आप, साथ चलो हमारे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जैसे ही माइयों की टोली आए ना, औरतों की टोली आए, जिसमें तुम परमात्मा को पाना ही चाहती हो, तो जो महात्माओं की टोली आए औरतों की, तो उसमें तुम चले जाना। साधु संतों के साथ तुम्हारा अनुचित है रहना, कि पुरुष साधु संतों के साथ तुम्हारा रहना उचित अनुचित। 3 रोज बाद एक बस्ती के बाहर हम ठहरे, मौसम बदल गया एकदम, उठे बादल उठे बड़े गए। सुंदर साथ जी, यहाँ साधुओं की टोली में तो वो माई चली और आगे जाके महाराज जी ने उनको माइयों की टोली में जाने का आग्रह कर दिया कि हाँ साथ चल लो। महाराज जी यहाँ उसे मना भी कर सकते थे, लेकिन महाराज जी ये परिस्थिति देख चुके थे कि वो अपने मन के वश में, मन से ही चल रही है, मन से ही सब कुछ कर रही है। क्योंकि महाराज जी ने अपने मन की चाल देखी थी, तो महाराज जी उसके मन के हाल को भी समझ गए थे कि पाना तो परमात्मा को चाहती है लेकिन भटक गई। इसलिए महाराज जी ने उनको आज्ञा दे दी। सुंदर सा जी, यहाँ जो महाराज जी ने एक बात हमें समझाई कि पहले महाराज जी गए थे उनसे लेने रास्ता और साथ, और आज माई आई थी उनसे रास्ता और साथ मांगने के लिए। ऐसे ही माया में कोई हमारे आगे आता है किसी भी परिस्थिति में, और अब अगर सक्षम होते हैं तो हमें आनाकानी ना करके उसकी सहायता कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है, कि मेरे अनुभव की बात है कि
कभी कल कोई हमारे पास सहायता के लिए आता है तो हमें भी उनके पास सहायता के लिए जाना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां बनी जाती हैं कि जिस पर्सन के लिए हम सोचते हैं कि इससे कभी कोई काम नहीं पड़ेगा या जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत अक्सर ही पड़ जाती है। यहाँ एक सिखापन और महाराज जी दे रहे हैं कि उस माई ने क्या सोचा कि महाराज जी की वजह से महाराज जी उनको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, इस वजह से माई को उन साधु ने छोड़ा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। महाराज जी देख रहे थे, खुद ही दृष्टा बन के देख रहे थे कि ये तो दोनों साथी थे, पहले मेरे आने से पहले भी साथ थे। ऐसी क्या परिस्थिति थी इनके अंदर कि वो साधु माई को भाव ही नहीं थी, मतलब माई की सेवा ही स्वीकार नहीं कर रहा था। और माई भी ऐसा क्यों कर रही थी कि सिर्फ उसी साधु के पीछे पड़ी थी? साधु तो और भी थे। महाराज जी तो खुद दृष्टा बन के देख रहे थे, लेकिन वो माई क्या सोच रही थी कि इन्होंने बढ़। हमें भी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना माया में, ना सुंदर साथ में, ना ऐसे ग्रुपों में नहीं बंटना चाहिए कि ये हमारा ग्रुप तुम्हारा ग्रुप। वो ग्रुप वाले ऐसे भड़काते हैं, वैसे करते हैं, या इन सुंदर साथ ने इनको कुछ कह दिया। तो महाराज जी ये कहते हैं, अपनी चाल देखो, सिर्फ अपने पे निगाह करो, दूसरों की चाल मत देखो। कि माई महाराज जी के अवगुणों को निकाल रही, जो कि महाराज जी ने किए ही नहीं थे। अपना नहीं देख रही थी कि वो स्वार्थवश सेवा कर रही है, एक ही व्यक्ति की सेवा में लगी है। जबकि अगर उसके हृदय में सेवा भाव था तो वो सबको बराबर करती ना। चलो सबको नहीं करती तो महाराज जी उनके साथ बैठे थे, उनके लिए भी खाना बना लाती, या उनके लिए भी आसन लगा देती जब सोने के लिए आसन लगाया था। लेकिन वो सिर्फ उस साधु की सेवा करना चाहिए। तो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि हमें अपने अवगुण देखने चाहिए, ना कि किसी पे इल्जाम लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी पात्रता देखनी चाहिए इसमें। यहाँ हमें वो शिक्षण देना चाहिए। आगे प्रसंग अगला शुरू हो रहा है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न है सुंदर साथ जी? या मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा? टाइम भी लगभग हो ही चुका है। प्रणाम जी। चलिए आगे बढ़ो। 3 रोज महाराज जी कहते हैं, 3 रोज हम एक बस्ती में ठहरे और वो बहुत साधु जन थे। वहां पे मौसम एकदम से बदल गया। मौसम बदल गया एकदम, बादल उठे बड़े गए। संध्या कालीन का समय था, मौसम एकदम से बदल गया, बादल बड़े गहरे गहरे हो चुके थे और बारिश का मौसम हो गया था। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग बहुत गहरा है। जितना गहरा ये प्रसंग है उतनी ही गहरी बात है। प्रसंग में ही आधी बात समझ आ जाएगी, आधी जो नहीं आएगी फिर वो उस पर बातचीत करेंगे। वर्षा शुरू हुई, कुछ पकड़ी, माई और साधु बोले, हम तो बस्ती में ठहरेंगे, भागर भागे रे आसन झोले। वर्षा शुरू हो गई। वो साधु जो साथी साधु थे वो तो बिछड़ ही गए थे, चले गए थे। अब जो दूसरे साधु थे जो माई के साथ रहा करते थे, महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही वर्षा शुरू हुई, वो माई और साधु दोनों ही बोले, भाई हम तो यहाँ नहीं ठहरेंगे, क्योंकि महाराज जी तो बस्ती में जाया ही नहीं करते, बस्ती के बाहर ठहरा करते थे। क्या कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम बस्ती में जाके ठहरेंगे। और अपना अपना आसन उठाया और अपनी अपनी झोली उठाई, साथ साथ अपनी गीता भी ले गए, चले गए वो लेकर के। हमें छोड़कर चले ना जावे, गीता ले गए इस घर से। सुंदर साथ जी महाराज जी को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और इस परिस्थिति में अकेला जंगल में छोड़ के भी जा रहे थे। और महाराज जी के पास तो कोई सामान था नहीं, कोई आसन कोई झोला कुछ था नहीं। महाराज जी का आसन तो उनका हृदय था, हृदय हृदय से ही आसन लगा लिया करते थे। कभी वो ऐसे बिछाने बुछाने वाला काम करते नहीं थे। महाराज जी के पास गीता थी एक, वो गीता भी वो माई ले गई थी। किस डर से? कि हमें छोड़ के ना चले। पहले उस साधु के साथ चिपकाव किया, अब इनके साथ चिपकाव किया। जिसके साथ चिपकाव करती थी उसके साथ निभाती भी नहीं। तो क्या कहते हैं कि हमारी गीता भी ले गई, ये सोच के ले गए कि अगले दिन जब गीता मिलने का तो इंतजार करेंगे ना, हमारे आने का इंतजार करेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। पेज नंबर 44। जाने के पश्चात उन्हीं के बारिश मूसलाधार, पेड़ तले बैठे रहे सुकड़ आई,
ऊपर बहुत फुहार। महाराज जी कहते हैं कि वो तो चले गए। उसके बाद जो बारिश हुई मूसलाधार, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पेड़ के तले, पेड़ के नीचे बैठे थे, छोटा सा उस पेड़ में ऐसे, जैसे अंदर की तरफ पेड़ होता है ना, उस पेड़ के साथ चिपक के बैठे थे। महाराज जी कहते हैं कि बहुत फुहारें आई मेरी, मतलब पानी की बारिश की बूंदें बहुत आई। नागन सी लपलपा रही थी, बिजली गिर रही थी जलदार, उसी चमक में एक पेड़ की नजर आई हमको उजियार। महाराज जी कहते हैं कि अंधेरा था, अंधेरी रात थी, क्योंकि बादल बहुत गहराए हुए थे, और बिजली चमक रही थी, फुहारें मेरे ऊपर पड़ रही थी। जब बिजली चमकी तो महाराज जी कहते हैं एक पेड़ में हमें उजियार नजर, उजियार कि पेड़ का खोल, जो आधा जो कटा हुआ सा होता है ना, वो अंदर बैठने की जगह बन जाती है। तो महाराज जी कहते हैं मुझे वो उसके उजियारे में वो पेड़ की खोल नजर आई। घुस बैठे जाकर उसमें, दिन निकल तक रहे वहीं, हमें देखने साथी अपने आए पर हमें मिले। महाराज जी कहते हैं कि घुस बैठे हम उस उजियारे, उस उजियारे में, जब वो खोल नजर आई तो हम उसके अंदर जाके बैठ गए। और दिन निकलते तक, क्या कह रहे हैं कि दिन निकलते तक हम वही बैठे रहे। अगले दिन हमारे साथी हमें पूछना तो बहुत, मिलना, पूछते थे तो क्या ही कि मिलने भी नहीं आए। कौन? वो साधु और माई जो उनकी गीता ले गए थे, इस डर से कि महाराज जी उनके छोड़ के ना चले जाए। वापिस आके उन्होंने कोई खोज खबर नहीं की। सुंदर साथ जी, इसका बातूनी वेद बहुत गहरा है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। धूप चढ़े तक आए नहीं जब माई और साधु महाराज, हमने भी सोची चलने की अपने परमार्थ की काज। महाराज जी कहते हैं मैंने इंतजार किया उनका, धूप चढ़ आई, बारिश थम गई, मौसम में भी परिवर्तन आ गया, लेकिन वो लोग नहीं आए। और हमने भी क्या सोचा कि चलो अब हम अपने परमार्थ की यात्रा पे, परमात्मा की राह पे हम चलते हैं आज। ऐसा सोच के महाराज जी क्या कहते हैं, "आ- आज अकेले ही चले, साथी न कोई साथ, लंबी यात्रा खींच दी हमने बातों बात।" क्या कहते हैं महाराज जी कि हम फिर अकेले ही चले, साथी कोई ना रहा हमारे साथ। लंबी यात्रा, अपनी यात्रा को ही हमने लंबा खींच लिया, किस बातों में? इन सब की बातों में उलझा के, इन सब में